हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिन सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं डी फार्मा वाले बच्चों के लिए खुशखबरी, क्योंकि आप लोगों की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दे दिया है कि आपको जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाना है। तो कब से काउंसलिंग होगी इसके बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, हाई कोर्ट ने पीसीआई को भी एक निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द आपको ये काम करना है ताकि बच्चों की काउंसलिंग में कोई रुकावट ना आए। तो चलिए, क्या क्या चीज़ें निर्देश दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। एक एक चीज़ें बात करेंगे और पॉइंट की बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और कब से आपकी काउंसलिंग होने वाली है। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा, आपको 30 तारीख को हायरिंग है, ठीक है। हाई कोर्ट में 30 तारीख को, इसी 30 तारीख को हायरिंग है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से, जब हाई कोर्ट कुछ आदेश देगा तभी आपका कुछ होने वाला है। और इतना जानिए कि आपकी काउंसलिंग बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाई कोर्ट को कि जल्द से जल्द काउंसलिंग होना चाहिए, बस मैं और कुछ नहीं जानता। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को क्या कहा इसके बारे में बात करते हैं, और हाई कोर्ट ने पीसीआई को क्या निर्देश दिया इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल पर आ जाना है और सर्च क्या करना है यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है। यही चीज़ सर्च करना है। सर्च करने के बाद खुद भी देख सकते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि क्या चीज़ें दिख गई है। देखो, यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ जो पीठ है, मतलब शाखा जो है, वो डी फार्मा यहाँ पर देखो, डी फार्मा पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। पहले राउंड की काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद रद्द कर दिया गया था। तो उसमें देखो, कुछ उच्च न्यायालय ने बताया है कुछ चीज़ें, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर सिंपली समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई। यह निर्णय, ठीक है, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए जारी किया गया था कि उच्च न्यायालय ने इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा का उल्लंघन माना गया, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट अगले साल जो बढ़ाया था, 2024 में जो समय बढ़ाया था, ठीक है, उसका उल्लंघन मानते हुए कुछ कॉलेजों ने अपील किया, कहाँ पर, हाई कोर्ट में, कि ये उल्लंघन हुआ है, समय सीमा से पहले काउंसलिंग हुई है, ठीक है। लेकिन आइए समझते हैं कुछ और, क्योंकि कुछ कॉलेजों ने झूठ बोला है, ठीक है। आइए यहाँ पर समझते हैं। देखो यहाँ पर देखो, जो भी हैं वहाँ के फार्मेसी संस्थाओं द्वारा दायरा याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनवाया, ठीक है। इन्होंने कोई थे, ठीक है, पंकज भाटिया, जो फार्मेसी संस्थाओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया, ठीक है। कोई हाई कोर्ट का जज है जो जिन्होंने बताया है, ठीक है। उसके बाद इन संस्थाओं ने आरोप लगाया था, ठीक है, कुछ संस्थाओं ने आरोप क्या लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, पीसीआई से अनुमति लिए बिना, ठीक है, पीसीआई से अनुमति लिए बिना। अब ये बताओ, पीसीआई से अनुमति ऑलरेडी लिया गया था डी फार्मा की काउंसलिंग करवाने के लिए जीकअप वेबसाइट द्वारा, लेकिन कुछ कॉलेजों ने, जैसे आप समझते नहीं हो, अपने गांव वगैरह में झूठ बोलते हैं कोर्ट में, ठीक है, आपकी ज़मीन रहेगी और झूठ बोलेंगे कि ये मेरी ज़मीन है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो पीसीआई को ऐसा गलत साबित किए कि पीसीआई से अनुमति नहीं लिया गया, और पीसीआई अब जा रही है, पीसीआई को बुलाया गया है, ठीक है। 30 तारीख को पीसीआई को बुलाया गया है, ठीक है, 30 तारीख को, क्योंकि अपना वो कहेगा कि मुझसे अनुमति लिया गया था तब काउंसलिंग शुरू किया गया था, ठीक है। तो कुछ कॉलेजों ने जो झूठ बोला है, जो प्राइवेट कॉलेज थे, उन्होंने झूठ बोला कि पीसीआई से कोई अनुमति नहीं ली गई और पहले ही काउंसलिंग करवा दिया गया। लेकिन अब पीसीआई से अनुमति लिया गया था, वो चीज़ पूरी साइन और मोहर सारा चीज़ पीसीआई जीकअप को देगा। जीकअप जाकर वहाँ पर याचिका दायर करेगा और उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, ठीक है। अब देखो, के बिना, ठीक है, अनुमति के बिना ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। उसके बाद अब यहाँ पर देखो कुछ और निर्णय आया है, ठीक है, उस निर्णय को भी पढ़ लेते हैं।
इसके अलावा उच्च न्यायालय ने पीसीआई को 2 सप्ताह के भीतर, अब 2 सप्ताह का भीतर का समय दिया, लेकिन अब देखो 30 तारीख को सुनवाई है, 30 तारीख को सुनवाई मतलब एक ही सप्ताह में पहली सुनवाई हो जाएगी और दूसरी सुनवाई दूसरे सप्ताह में होगी, ठीक है, अगले महीने में लगभग 5 से 6 तारीख को होगा, ठीक है, के भीतर इन संस्थाओं को निलंबित आवेदनों पर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया है। पीसीआई को निर्देश दे दिया उच्च न्यायालय ने, ठीक है। अब निर्णय लेगा पीसीआई कि आपने झूठ क्यों बोला और ये बच्चों के साथ खेल रहे हैं, इसलिए अब समय आ गया है आप लोग भी अच्छी तरीके से अपना हिम्मत और लगन बांध लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसीलिए डी फार्मा के इच्छुक जो डी फार्मा प्रवेश में लेने के इच्छुक हैं वो कुछ समय के लिए इंतज़ार करना होगा उन्हें, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया फ़िलहाल रोक दी गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको एडमिशन लेना है तो थोड़ा लगभग 1 से 2 हफ्ते 2 हफ्ते यहाँ पर कहा है, तो 2 हफ्ते के बाद ही कुछ होगा, ठीक है। तो 2 हफ्ते आप लोग ध्यान से रहिए और आएगा, जैसे ही हायरिंग आएगा 30 तारीख को, उस तारीख का भी पूरी डिटेल्स हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।